जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीके स्टैटिक्स जोन 2.0 पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रासायनिक विज्ञान के टॉप 70 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा और जो टीन होती है उसके मिश्र धातु को कहा जाता है कांसा। क्या कहा जाता है? तो कांसा कहा जाता है। कौन सा धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? यह है आपका ब्रोमीन। क्या है? तो ब्रोमीन है। अगर धातु की बात करें तो वह हो जाएगा आपका पारा। पारा जो है वह कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाए जाते हैं। और अधातु की बात करें तो यह हो जाएगा आपका ब्रोमीन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहा जाता है सोल्डर। क्या कहा जाता है? तो सोल्डर कहा जाता है। कार्बन का कौन सा अपरूप जो है वह सबसे अधिक कठोर होता है? यह है आपका हीरा। क्या है? तो हीरा है। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो कॉपर को अगर वायु में जलाया जाता है तो क्या बनेगा? तो यह बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है यह एक उपधातु है। क्या है? तो यह एक उपधातु है। आपका अगला सवाल है, धातुओं को पीटकर परत बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म के कारण होता है? तो यह जो होता है यह होता है आघात वर्धता के कारण। किस कारण होता है? तो आघात वर्धता के कारण होता है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु जो है पारद है तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अमलगम। क्या कहा जाएगा? तो अमलगम कहा जाएगा। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होगा? तो उसमें भाप की अभिक्रिया से जो उत्पन्न होगा यह क्या होगा? यह हो जाएगा आपका, क्या बनेगा? तो इसमें बन जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड। और कौन सी गैस उत्पन्न होगा? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। कौन सी गैस उत्पन्न होगा? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। आपका अगला सवाल है, कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है यह एक अधातु है। क्या है? तो अधातु है। क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है यह 334 केल्विन होता है। कितना होता है? तो 334 केल्विन होता है। हीरा और ग्रेफाइट जो है यह कार्बन का अपरूप है। क्या है? तो कार्बन का अपरूप है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताइए जिससे एथेनॉल बनता है। तो यह है आपका एथिन। क्या है? तो एथिन जो है एथिन को जल की उपस्थिति में अगर सल्फ्यूरिक एसिड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनती है? तो यह बनता है एथेनॉल। क्या बनेगा? तो एथेनॉल बनेगा। तो क्या हो जाएगा? यह एथिन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? तो एथेनॉल बन जाएगा। आपका अगला सवाल है, पेंसिल बनाने के लिए जो कार्बन के अपरूप का यूज किया जाता है यह क्या है? तो यह है आपका ग्रेफाइड। क्या है? तो आपका ग्रेफाइड है। आपका अगला सवाल है, रबर किसका बहुलक है? तो रबर जो बहुलक है यह आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका है? तो आइसोप्रीन का है। आपका अगला सवाल है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उस पदार्थ का क्या कहता है? ज्वलन ताप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ज्वलन ताप कहा जाता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ जो होता है उसको कहा जाता है तत्व। क्या कहा जाता है? तो तत्व कहा जाता है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से जो पदार्थ बनता है उसको कहा जाता है यौगिक। क्या कहा जाता है? तो इसको यौगिक कहा जाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से जो पदार्थ बनता है उसको कहा जाता है मिश्रण। क्या कहा जाता है? तो मिश्रण। किसी भी अनुपात में अगर मिलाया जाए तो मिश्रण हो जाएगा, और एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसको कहा जाएगा यौगिक। आपका अगला सवाल है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है उपधातु। क्या? तो उपधातु कहा जाता है। कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो यह है आपका लेड। क्या है? तो लेड है।
किस अधातु में धात्विक चमक पाया जाता है? तो आयोडीन और ग्रेफाइट जो है ये इन दोनों पे धात्विक चमक पाया जाता है। आपका अगला सवाल है पदार्थ का चतुर्थ जो अवस्था है यह क्या है? तो यह है प्लाज्मा। क्या है? तो प्लाज्मा है। व्यंजक चूर्ण जो है यह क्या है? व्यंजक चूर्ण जो है यह एक यौगिक है। क्या है? तो यौगिक है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह कहा था महर्षि कणाद ने। किसने कहा था? तो महर्षि कणाद के द्वारा कहा गया था। कोयला क्या है? तो कोयला जो है यह एक तत्व है। क्या है? तो कोयला जो है एक तत्व है। हीरा जो है यह भी एक तत्व है। क्या है? तो तत्व है। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज किया था? तो परमाणु जो सिद्धांत की खोज किया गया था यह जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन जो है यह एक आवेश रहित कण है। कौन है? तो न्यूट्रॉन जो है यह एक आवेश रहित कण है। अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया गया था यह जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किनके द्वारा? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। किनके द्वारा? तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। परमाणुवीय नाभिक की खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किनके द्वारा? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है यह कौन है? यह है सत्येंद्र नाथ बोस। कौन है? तो सत्येंद्र नाथ बोस है जिनका की नाम जुड़ा हुआ है बोसन कण से, है ना। आपका अगला सवाल है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज जो सर्वप्रथम किया था यह क्या किसने किया था? तो यह किया था डी ब्रोगली ने। किसने किया था? तो डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। तत्व के सबसे छोटे जो भाग है उसको कहा जाता है परमाणु। क्या कहा जाता है? तो परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है? तो यह है आपका परमाणु। क्या है? तो परमाणु है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग संख्याओं की जो योग होता है उसको कहा जाता है द्रव्यमान संख्या। क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आंकलन किया जा सकता है? तो यह है आपका अल्फा कण। कौन सा है? तो अल्फा कण है। नाभिक के धनावेशित होने की जो खोज किया गया था यह भी किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किनके द्वारा? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। परमाणु भार का जो अंतरराष्ट्रीय मानक है यह है कार्बन 12। क्या है? तो कार्बन 12 है। गामा किरणों की जो खोज किया गया था यह किया गया था पॉल बिलार्ड के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो पॉल बिलार्ड के द्वारा गामा किरणों की खोज किया गया था। किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? तो यह है आपका बीटा किरण। कौन सी है? तो बीटा किरण है। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा जो है यह ऋणात्मक आवेश वहन करता है। किस किरण की आयनन जो क्षमता है यह सबसे कम है? तो यह है आपका गामा किरणें। और अल्फा किरणों की आयनन जो क्षमता है यह सबसे अधिक होती है और बीटा किरणों की सबसे कम होती है। यह भी ध्यान में रखिएगा। आपका अगला सवाल है सर्वाधिक संख्या में जो समस्थानिक पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं प्लोनियम के। किसके? तो प्लोनियम के पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है यह है 3। कितने हैं? तो 3 है। आपका अगला सवाल है कार्बन डेटिंग जो है इसकी आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो यह है आपका जीवाश्म। किसका? तो जीवाश्म। सूर्य से ऊर्जा का जो उत्सर्जित होती है यह होती है नाभिकीय संलयन से। किससे? तो नाभिकीय संलयन से। आपका अगला सवाल है परमाणु शक्ति संयंत्र जो कार्य करता है यह किस सिद्धांत पे करता है? तो यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पर करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर करता है। परमाणु बम का जो आविष्कार किया गया था यह किया गया था ऑटो हर्न के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था? तो ऑटो हर्न के द्वारा किया गया था। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं यह है आपका 8। कितने रह सकते हैं? तो 8 रह सकते हैं। सोडियम परमाणु के अगर कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितनी है? तो यह हो जाएगा आपका 10। कैसे? 1s2। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 2s2 2p6 3s1 कितना हो जाएगा? 10 कोर है ना। कितना?
तो 10 कोर हो जाएगा आपका। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10 हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अनिश्चयता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था यह किया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। किनके द्वारा? हाइजेनबर्ग के द्वारा। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन किरणों की सहायता से किया था? तो यह किया गया था अल्फा कणों की सहायता से। किनके सहायता से किया गया था? तो अल्फा कणों की सहायता से किया गया था। रेडियो सक्रियता की जो खोज किया गया था यह हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? तो हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रियता का जो किसका गुण है? तो यह है नाभिक का। किसका? तो नाभिक का। रेडियो सक्रियता की इकाई की अगर बात करें तो यह है क्यूरी। क्या है? तो क्यूरी है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। एक्स किरणों की खोज किया गया था रॉटजन के द्वारा। किनके द्वारा? तो रॉटजन के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, गामा किरणों की खोज किसने किया था? तो गामा किरणों की खोज किया गया था पॉल बिलार्ड के द्वारा। किनके द्वारा? तो पॉल बिलार्ड के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन की खोज किया करता जो है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता यह है हेनरी कैवेंडिश। कौन है? तो हेनरी कैवेंडिश। किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो यह है आपका हाइड्रोजन। क्या है? तो हाइड्रोजन है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो यह नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। किस रूप में लेते हैं? तो नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। किसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? तो पानी को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, क्योंकि यह जो है अधिकतर चीजों को क्या करता है, अब उसमें घुल जाता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। हंसने वाली जो गैस है यह है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। रबर के बल्कनीकरण के लिए उसमें जो मिलाया जाता है यह है आपका सल्फर। क्या है? तो सल्फर है। नाभिक के रिएक्टरों में ग्रेफाइट का जो प्रयोग किया जाता है यह किस रूप में किया जाता है? यह मंदक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। सामान्यतः किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो यह है आपका हाइड्रोजन। क्या है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह है आपका हाइड्रोजनीकरण। क्या है? तो हाइड्रोजनीकरण है। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का 70 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो पसंद आए, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।